ओम शांति। आज 21 अगस्त 2026 की बाबा की मुरली सुनते हैं। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैकरीन है। इसीलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैकरीन बन जाएंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? उत्तर, भविष्य में बगैर वजीर सारे विश्व पर राज करने के। तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती जिनकी बुद्धि कमजोर हो। गीत, तुम ही हो माता। ओम शांति। इस मुरली में बाबा सबसे पहले हमें अपने वास्तविक परिचय की ओर ध्यान दिलाते हैं। जब हमें रूहानी बच्चे कहा जाता है तो समझना है कि हमारा संबंध शरीर का नहीं, आत्मा और परमात्मा का है। संसार में जब मनुष्य दुख या अशांति में होता है तो परमात्मा को याद करता है, क्योंकि आत्मा भीतर से ये महसूस करती है कि स्थायी सुख और शांति किसी मनुष्य या भौतिक साधन से नहीं मिल सकती। लेकिन हमारा सौभाग्य ये है कि हम केवल भगवान को याद करने वाले नहीं हैं, बल्कि परम पिता परमात्मा को पहचान कर उनके सम्मुख उनसे सुखधाम का अधिकार प्राप्त करने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इसीलिए बाबा बार बार आत्मिक नशे में रहने की बात समझाते हैं। हमें अपने आप को शरीर मानकर नहीं चलना है। शरीर हमारी भूमिका निभाने का माध्यम है, लेकिन असली पहचान आत्मा की है। आत्मा ही शरीर को धारण करके कर्म करती है और इसी शरीर के माध्यम से अपना पार्ट निभाती है। जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो शरीर का कोई उपयोग नहीं रहता। इससे स्पष्ट होता है कि वास्तविक कर्ता आत्मा है। इसीलिए जीवन की परिस्थितियों को समझने के लिए सबसे पहले अपनी आत्मिक पहचान को मजबूत करना आवश्यक है। आत्मा इस भौतिक दुनिया की स्थायी निवासी नहीं है। उसका मूल स्थान शांति धाम है, जहां वह अपने निराकारी स्वरूप में रहती है। यहाँ आकर वह शरीर धारण करती है और एक्टर की तरह अपना पार्ट निभाती है। जैसे किसी नाटक में सभी कलाकार एक साथ मंच पर नहीं आते, वैसे ही इस बेहद के ड्रामा में भी आत्माएं अपने अपने समय पर आती हैं। कोई पहले पार्ट निभाता है और कोई बाद में। इस दृष्टि से देखने पर जीवन की अनेक घटनाओं को लेकर हमारा मोह और तनाव कम होने लगता है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सब एक निश्चित पाठ का हिस्सा है। संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसी समय आत्मा को अपने पूरे चक्र की पहचान मिलती है। अभी हमें पता है कि हम कहाँ से आए हैं, इस दुनिया में क्यों आए हैं और आगे कहाँ जाना है। सामान्य मनुष्य को अपनी आत्मिक यात्रा और शांति धाम की वास्तविक पहचान नहीं होती, लेकिन परमात्मा आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। इसीलिए इस समय को केवल एक और जीवन का समय नहीं समझना है, ये अपने पूरे भविष्य को बदलने का अवसर है। बाबा हमें ये भी याद दिलाते हैं कि पहले पहले भारत ही देवी देवता धर्म की भूमि था। सतयुग में यहाँ का जीवन पवित्र, सुखी और संपन्न था। वहाँ आत्माएं अपनी श्रेष्ठ अवस्था में थीं और जीवन में दुख तथा अशांति का प्रभाव नहीं था। लक्ष्मी नारायण की राजधानी केवल एक राजा और रानी की बातें नहीं थी, बल्कि पूरा समाज श्रेष्ठ संस्कारों पर आधारित था। आज वह स्थिति नहीं दिखाई देती, लेकिन बाबा हमें हमारी वही पुरानी श्रेष्ठता याद कराते हैं ताकि हम फिर से उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। यहीं से आज की मुरली का मुख्य विषय सामने आता है। हम भविष्य की राजधानी के संस्कार अभी से भर रहे हैं। बाबा हमें श्रीमत इसीलिए देते हैं
कि हमारी बुद्धि और संस्कार इतने श्रेष्ठ बने कि भविष्य में हम स्वयं सही निर्णय लेने के समर्थ हों। आज हमें परमात्मा से दिशा लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारी बुद्धि पुराने संस्कारों और देह अभिमान से प्रभावित है। लेकिन लगातार श्रीमत को जीवन में उतारने से विवेक, निर्णय शक्ति और आत्मिक परिपक्वता बढ़ती जाती है। भविष्य में वजीर की आवश्यकता न होने का अर्थ केवल राजकीय व्यवस्था नहीं है। इसका गहरा अर्थ है कि आत्मा स्वयं अपने निर्णयों में समर्थ होगी, जिसे बार बार दूसरों की स्वीकृति या राय चाहिए। उसकी बुद्धि अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुई है, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वर्तमान समय में किसी अनुभवी या श्रेष्ठ व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी है। अभी सीखने और समझने का समय है। लक्ष्य ये है कि श्रीमत के आधार पर हमारी बुद्धि इतनी स्पष्ट हो जाए कि सही निर्णय हमारे संस्कार का हिस्सा बन जाएं। आज हमें ये देखना है कि हमारी बुद्धि कितनी स्वतंत्र और स्थिर है। क्या हम हर निर्णय में दूसरों की स्वीकृति खोजते हैं? क्या किसी की प्रशंसा से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता और आलोचना से गिर जाता है? क्या परिस्थितियों के अनुसार हमारी सोच बदल जाती है? यदि ऐसा है, तो अभी स्वराज्य की शक्ति को और बढ़ाना है। जो आत्मा स्वयं के मन और बुद्धि पर शासन करना सीखती है, वही भविष्य के राज्य के योग्य बनती है। श्रीमत का उद्देश्य हमें किसी नियम में बांधना नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ दिशा देना है। आज जो छोटी छोटी बातें बाबा समझाते हैं, वे भविष्य के संस्कार बना रही हैं। हमारी सोच, दृष्टि, बोल और कर्म सभी आत्माओं के संस्कारों पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए श्रीमत को केवल सुनना नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि उससे मेरे व्यवहार में कितना परिवर्तन आ रहा है। मुरली हमें आत्मा के संस्कारों की यात्रा भी समझाती है। आत्मा अनेक जन्मों से पाठ निभाती आई है। समय के साथ उसकी पवित्रता कम होती गई और वह सतो प्रधान से नीचे उतरते हुए तमो प्रधान स्थिति में पहुंच गई। जैसे कोई नई वस्तु लगातार उपयोग करने के कारण धीरे धीरे अपनी चमक खो देती है, वैसे ही आत्मा भी देह अभिमान और विकारों के प्रभाव से अपनी मूल शक्ति खो गई। इसीलिए संगम युग में मुख्य कार्य आत्मा को फिर से स्वच्छ और शक्तिशाली बनाना है। बाबा कहते हैं कि वे सभी बच्चों को वर्षा देने आए हैं। यहाँ किसी आत्मा के प्रति भेदभाव नहीं है। हर आत्मा को समान रूप से ज्ञान और अधिकार प्राप्त करने का अवसर है। इसीलिए हमें एक दूसरे को शरीर, लिंग, पद या बाहरी पहचान से देखने के बजाय आत्मिक दृष्टि से देखना सीखना है। सामने वाली आत्मा भी उसी परम पिता की संतान है और मैं भी उसी बाप की संतान हूँ। ये दृष्टि आपसी सम्मान और भाईचारे को मजबूत करती है। ड्रामा की समझ भी इसी आत्मिक दृष्टि को मजबूत करती है। जो कुछ इस चक्र में होना है, वह अपने क्रम से होता है। आत्मा का पाठ समाप्त नहीं होता। शरीर बदलते रहते हैं। नई दुनिया फिर पुरानी होती है और फिर चक्र दोहराता है। इसीलिए वर्तमान संगम युग की पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तो वह समय है जब हमें पुरानी दुनिया की कमजोरियों से निकालकर नई दुनिया के योग्य बनना है। आज की दुनिया में दुख, तनाव, असंतोष और अशांति बहुत दिखाई देती है। इसीलिए बाबा इसे दुख की दुनिया से मुक्ति पाने का समय बताते हैं। सभी आत्माओं को एक दिन अपने कर्मों का हिसाब पूरा करके आगे जाना है। कुछ आत्माएं नई दुनिया में अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ के अनुसार ऊंचा पद प्राप्त करेंगी और बाकी आत्माएं अपने हिसाब किताब पूरे करके शांति धाम की ओर लौटेंगी। इसीलिए हमें वर्तमान दुनिया की समस्याओं में ही अपनी पूरी बुद्धि फंसाकर नहीं रखनी है, लेकिन केवल ये जान लेना कि भविष्य में सुख मिलेगा पर्याप्त नहीं है। सुख के अधिकारी बनने के लिए वर्तमान में पुरुषार्थ करना होगा।
राजाई प्राप्त करना कोई केवल इच्छा की बात नहीं है, उसके लिए आत्मा को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। बाबा की याद इस पुरुषार्थ का मुख्य आधार है। माया बार बार हमें देह और संसार की ओर खींचती है, इसीलिए याद स्वतः स्थिर हो जाएगी ऐसा सोचकर बैठना नहीं है, लगातार अभ्यास करना है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ये अभ्यास किया जा सकता है। परिवार, नौकरी और अन्य जिम्मेदारियां निभाते हुए अपनी बुद्धि को बाप से जोड़े रखना ही इस मार्ग की विशेषता है। हमें जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि उनके बीच आत्म अभिमानी रहना है। कोई परिस्थिति कठिन हो तो पहले स्वयं को आत्मा समझकर बाप को याद करना है और फिर निर्णय लेना है। इससे प्रतिक्रिया कम और समझदारी अधिक होती जाती है। मुरली में एक बाप की याद को विशेष महत्व दिया गया है। इसका अर्थ है कि हमारी बुद्धि का मुख्य आधार एक परमात्मा हो। दुनिया में अनेक संबंध और जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आत्मा की सच्ची शक्ति और स्थायी सहारा एक बाप से मिलता है। जब हमारी खुशी किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर बहुत अधिक निर्भर हो जाती है, तो उनके बदलते ही हमारी स्थिति भी बदल जाती है। लेकिन परमात्मा से जुड़ी हुई आत्मा धीरे धीरे भीतर से आत्मनिर्भर और स्थिर बनती है। इसी को बाबा मीठी सैकरीन बनने से जोड़ते हैं। सच्ची मिठास केवल मीठे शब्द बोलने का नाम नहीं है। जब मन के भीतर शांति और परमात्मा का संबंध मजबूत होता है, तब व्यवहार में भी सहजता आती है। क्रोध, चिड़चिड़ापन, शिकायत और कटुता धीरे धीरे कम होती है। दूसरों को बदलने की इच्छा कम होती है और स्वयं को बदलने का पुरुषार्थ बढ़ता है। यही बाप की याद से आत्मा में आने वाली वास्तविक मिठास है। इसीलिए हर दिन हमें अपनी स्थिति को देखना चाहिए। किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो क्या हम तुरंत नाराज हो जाते हैं? किसी ने प्रशंसा की तो क्या हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं? किसी को अधिक सफलता मिली तो क्या हमारे मन में तुलना आती है? किसी संबंध में अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो क्या हमारी खुशी चली जाती है? ऐसी परिस्थितियां हमारी पढ़ाई की परीक्षा हैं। इनके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारी बुद्धि वास्तव में बाप से जुड़ी है या अभी भी बाहरी सहारों पर निर्भर है। बाबा आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा बताते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल एक निश्चित समय बैठकर याद करने से काम पूरा हो गया। दिन भर में अपनी आत्मिक स्थिति को बनाए रखना ही वास्तविक अभ्यास है। काम करते हुए, लोगों से मिलते हुए और जिम्मेदारियां निभाते हुए बीच-बीच में ये स्मृति लानी है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप परमात्मा है। जितना ये अभ्यास बढ़ेगा, उतना ही देह अभिमान की पकड़ कम होगी। याद की शक्ति को बाबा योग अग्नि के रूप में समझाते हैं। आत्मा पर अनेक पुराने संस्कारों की परतें जमा हैं। इन्हें बाहरी साधनों से समाप्त किया जा सकता है। परमात्मा से सच्चा योग आत्मा की आंतरिक सफाई करता है। इसीलिए केवल ये देखना पर्याप्त नहीं है कि हम कितनी देर योग में बैठे। ये देखना जरूरी है कि योग के कारण हमारे संस्कार कितने बदल रहे हैं। यदि पहले किसी बात पर बहुत जल्दी क्रोध आता था और अब हम शांत रह पाते हैं, तो ये योग की शक्ति का प्रमाण है। इसी संदर्भ में मुरली में आगे से पवित्र होने वाली पुरानी धारणाओं का वास्तविक अर्थ समझाया गया है। आत्मा किसी भौतिक आग से शुद्ध नहीं होती। आत्मा की शुद्धि परमात्मा से संबंध जोड़ने और उनकी याद में रहने से होती है। वर्तमान दुनिया को रावण के प्रभाव वाली दुनिया कहा गया है। इसीलिए हमें उसके विकारों से निकलकर पवित्र जीवन की ओर जाना है। राम अर्थात एक परम पिता परमात्मा की याद ही इस परिवर्तन का आधार है। बाबा बताते हैं कि देवताओं का गृहस्थ जीवन पवित्र था। वहां परिवार था, संबंध थे और बच्चे भी थे।
लेकिन जीवन की आधारशिला विकार नहीं, बल्कि पवित्रता थी। इसीलिए हमें वर्तमान दुनिया की आदतों को देखकर ये निष्कर्ष नहीं निकालना कि पवित्रता केवल सन्यासियों के लिए है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही ये है कि गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्रता का पुरुषार्थ किया जाए। इस पूरी शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि लक्ष्य से भटकना नहीं है, हमें पावन बनना है। ज्ञान का उद्देश्य केवल अधिक से अधिक बातें जानना नहीं है। यदि ज्ञान सुनने के बाद भी आत्मा का देह अभिमान, क्रोध, आसक्ति और कमजोरी कम नहीं होती, तो हमें अपने पुरुषार्थ को देखना चाहिए। मुख्य बात स्पष्ट है, अपनी पहचान आत्मा के रूप में रखनी है और बाप को याद करना है और श्रीमत के अनुसार जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। बाबा स्वयं को बाप, शिक्षक और सद्गुरु के रूप में समझाते हैं। एक सच्चा मार्गदर्शक वही है जो आत्मा को उसकी वास्तविक मंजिल तक पहुंचाए। मनुष्य के पास सीमित ज्ञान और सीमित अनुभव है, इसीलिए कोई मनुष्य पूरी दुनिया की आत्माओं को सद्गति नहीं दे सकता। मुरली में 84 जन्मों के चक्र की समझ भी इसी उद्देश्य से दी गई है। आत्मा अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हुए अपने संस्कारों और पवित्रता में परिवर्तन अनुभव करती है। अभी हमें इस चक्र की पहचान इसीलिए मिली है ताकि हम समझ सकें कि वर्तमान समय कितना महत्वपूर्ण है। हम केवल अतीत को जानने के लिए ये ज्ञान नहीं ले रहे, बल्कि ये समझने के लिए ले रहे हैं कि अभी हमें क्या करना है। इसीलिए बाबा हमें लाइट हाउस और रास्ता दिखाने वाले का उदाहरण देते हैं। पहले स्वयं को रास्ता पता होना चाहिए, फिर दूसरों को बताना चाहिए। हमारा कार्य किसी पर अपनी बात थोपना नहीं है, हमें सरलता से ये समझाना है कि आत्मा को अपने वास्तविक घर और अपने परम पिता की याद करनी है। जब स्वयं के जीवन में शांति और पवित्रता दिखाई देगी, तो हमारा व्यवहार ही दूसरों के लिए संदेश बन जाएगा। अंत में मुरली हमें प्रीत बुद्धि की ओर ले जाती है। जितना बाप से सच्चा लगाव होगा, उतना ही हमारी बुद्धि स्थिर होगी। देह अभिमान बुद्धि को अनेक दिशाओं में खींचता है, जबकि परमात्मा की याद बुद्धि को एकाग्र करती है। इसीलिए विजय का आधार बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि की स्थिति है। यदि बुद्धि बाप के साथ है, तो कठिन परिस्थिति भी पुरुषार्थ का साधन बन जाती है। पूरी मुरली का भाव यही है कि हम आत्माएं हैं, शांति धाम की निवासी हैं और इस संगम युग पर परम पिता से अपना श्रेष्ठ भविष्य बनाने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा हमें केवल सुख का वर्षा देने नहीं आए, बल्कि उस वर्षे के योग्य बनाने आए हैं। श्रीमत के द्वारा हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाया जा रहा है और हमारे संस्कारों में भविष्य के स्वराज्य और राजधानी की तैयारी की जा रही है। इसीलिए एक बाप को आधार बनाकर आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर अपने मन और कर्मों को पवित्र करते हुए आगे बढ़ना है। हमारी असली सफलता यही है कि आज हम स्वयं पर राज्य करना सीखें, ताकि भविष्य में श्रेष्ठ राज्य के अधिकारी बन सकें। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। दूसरा, एक बाप से सच्ची प्रीत रख बाप समान मीठी साकरीन बनना है। वरदान, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व समान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि ये अंतिम घड़ी है।
किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इसीलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहे अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। स्लोगन: सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। इसका भाव ये है कि पवित्रता केवल हमारे दिखाई देने वाले कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि मन और संकल्पों की स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि विचारों में किसी व्यक्ति के प्रति गलत आकर्षण, अत्यधिक आसक्ति, ईर्ष्या, अधिकार बुद्धि या कोई छिपी हुई अशुद्ध भावना है, तो परमात्मा की याद भी पूरी तरह स्वच्छ और शक्तिशाली नहीं रह सकती। इसलिए अपने मन को भी उतना ही पवित्र बनाना है, जितना अपने कर्मों को रखते हैं। हर संकल्प को देखना है कि उसमें देह अभिमान या कोई विकार तो काम नहीं कर रहा। स्वयं को एक श्रेष्ठ और पूज्य आत्मा समझकर इस शरीर को अच्छे कर्मों का माध्यम बनाना है। जब विचार, दृष्टि, वृत्ति और कर्मों में स्वच्छता आ जाती है, तब योग सहज होता है और आत्मा अपनी वास्तविक पवित्र स्थिति के निकट पहुंच जाती है। ओम शांति।